हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विकास पारासर एंड यू आर वाचिंग द पारासर फिजिक्स। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है, सर पढ़ते हैं तो पढ़ा नहीं जाता, बहुत बोरिंग लगती है। तो बेटा एक छोटी सी बात, जो पढ़ाई करते टाइम आप दर्द को सह रहे हो, जो पढ़ते टाइम दर्द को सहते हैं, अगर आप उस दर्द को कंटिन्यूअसली सहते रहे तो वो दर्द एक दिन आपके लिए आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कभी भी ये नहीं सोचें कि कुछ गलती हो गई, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे फिजिक्स के अंदर, उन्होंने भी एक बार कहा था कि जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। तो कभी भी इस चीज से नहीं डरे कि आज गलती हो गई। तो जो गलती करते हैं वो ही आगे जाके उसको सुधारते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। 11th क्लास का होने वाला है और आज हम कराने वाले हैं बेटा JEE और नीट से रिलेटेड PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं और रिलेटेड है अपने सेकंड चैप्टर के टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। तो बेटा हमें दिया गया है एक एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन दी हुई है जिसमें म्यू इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा साइन अल्फा एक्स अपॉन केटी है, और हमें जो डायमेंशंस फाइंड करनी है बेटा वो बीटा के लिए करनी है। तो कुछ छोटी छोटी बेटा लिमिटेशंस, एक तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, उनकी जो डायमेंशन होती है बेटा वो डायमेंशन लेस होती है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6, उन सबकी जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन लेस होगी, और कुछ कांस्टेंट जो यूनिट लेस हैं उनकी डायमेंशन भी यहाँ पे डायमेंशन लेस होती है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। तो एक बेटा होमोजेनिटी के अंदर हमें पढ़ा था कि जो डायमेंशन होती है LHS की, मींस लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो ऑलवेज इक्वल होती है बेटा राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के। मींस एनी इक्वेशन जो भी हम लेते हैं उसमें जो LHS है और जो RHS है, तो LHS की जितनी भी टर्म है उन सब की जो डायमेंशन होगी टोटल वो हमेशा इक्वल होगी किसके बेटा RHS के। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है बेटा, इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज या तो ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड है या सब्ट्रैक्ट है उन दोनों की डायमेंशन भी क्या होगी बेटा सेम होगी। एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें बेटा तो कभी भी 2 kg में आप 2 मीटर को ऐड नहीं कर सकते। मींस सेम यूनिट में सेम यूनिट ऐड होता है और सेम यूनिट क्या होता है बेटा सब्ट्रैक्ट होता है। तो जो डायमेंशन इसकी होगी वो डायमेंशन इसकी रखनी पड़ेगी। मींस मीटर नहीं, सिर्फ केजी में केजी को ऐड करते हैं। सेकंड थिंग क्या बेटा, जो आंसर आएगा उसकी डायमेंशन भी सेम होगी। आप इसकी डायमेंशन लिखो चाहे इसकी लिखो चाहे इसकी लिखो, डायमेंशन जो होगी बेटा वो ऑलवेज इक्वल होगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। म्यू इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा साइन अल्फा एक्स अपॉन केटी, जिसमें हमें बीटा की डायमेंशन को फाइंड करने के लिए बोला है। अल्फा और जो बीटा है वो दोनों कांस्टेंट है, अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, एक्स हमारा डिस्टेंस है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी टेंपरेचर है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अभी हमने बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी डायमेंशन लेस होती है। तो यहां से बेटा हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ अल्फा एक्स अपॉन केटी जो होगी वो ऑलवेज इक्वल होगी बेटा किसके, m0 l0 t0 के। क्लियर बेटा यहां तक? अब जो डायमेंशंस जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वो डायमेंशंस आपको निकालना आना चाहिए। तो बेटा अल्फा क्या है, अल्फा एक कांस्टेंट है जिसकी हमें डायमेंशन फाइंड करनी है। क्यों करनी है सर? क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला कि बीटा की डायमेंशन निकालो, और बीटा की डायमेंशन तभी निकलेगी जब हमें अल्फा की डायमेंशन फाइंड हो। तो अल्फा एज इट इज हो गया बेटा, एक्स एक लेंथ हो गई, तो यहां से इसकी डायमेंशन हो जाएगी m0 l0 t0, सॉरी l1 एक लेंथ हो गई, m0 l1 t0 अपॉन k क्या है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसकी डायमेंशन होगी m1 l2 t-2 k-1, k केल्विन टेंपरेचर का। नेक्स्ट है बेटा t, t भी यहाँ पे क्या है टेंपरेचर है, तो इसका भी हो जाएगा बेटा k1 इक्वल में आ जाएगा बेटा m0 l0 t0। यहां से देखते हैं बेटा k-1 k+1 कैंसिल, एंड l1 से बेटा यहाँ पे l कट गया तो 1l बचा। क्लियर बेटा? यहां से अल्फा के इक्वल में रखते हैं बाकी सबको इधर,
ट्रांसफर कर देते हैं तो अल्फा इक्वल क्या बचेगा बेटा, ये एज इट इज यहां से गया बेटा m1 l1 t-2 अपॉन बेटा एज इट इज m0 हो गया, l खत्म t0। तो जो अल्फा की डायमेंशन आई वो बेटा क्या है हमारे पास m1 l1 t-2। अभी हमने बताया था बेटा जो LHS होगा वो RHS के इक्वल होगा, तो हम यहां से लिखेंगे बेटा डायमेंशन ऑफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, क्लियर बेटा, तो म्यू की डायमेंशन होगी वो अल्फा अपॉन बीटा के इक्वल होगी। ये बेटा एनर्जी डेंसिटी, तो ये हो जाएगा बेटा m1 l1 सॉरी m1 l2 t-2 अपॉन l3, ये बेटा एनर्जी डेंसिटी हो गई। यहां से अल्फा की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी m1 l1 t-2, ये हो जाएगा बेटा m1 l1 t-2 बीटा में फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा इज इक्वल टू m1 l1 t-2 इंटू l3 अपॉन m1 l2 t-2। देखिए बेटा l3 से l2 क्या l बचा, t-2 से t-2, m1 से m1, तो जो डायमेंशन है बेटा वो हमारे पास क्या है m0 l112 एंड t0। तो कौन सा ऑप्शन सही बेटा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर बेटा। और स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा आज जितने भी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं वो सभी या तो जेई मेन के या फिर नीट के पीवाईक्यूज हैं। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बताया गया है बेटा एक इक्वेशन गिवन है हमें x इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर, और हमसे बोला बेटा कि आपको v की यूनिट फाइंड करनी है, और ऑप्शन भी हमारे पास गिवन है जहां पे हमें बताया गया बेटा x जो है हमारे पास डिस्टेंस है, t हमारे पास टाइम है, और आप चाहो तो एक ही डायमेंशन में यहां से फाइंड कर सकते हो। अभी बेटा लास्ट में हमने बताया था कि जो भी डायमेंशंस हमें निकालनी है उसमें फर्स्टली हमें देखते हैं कि जिन डायमेंशंस को हमें फाइंड करना है वो किसी के साथ ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, क्या है। जो लिमिटेशंस में हमने देखा था बेटा कि जो दो फिजिकल क्वांटिटीज कभी ऐड होती है तो उनकी डायमेंशंस वो सेम होती है, मींस जो डायमेंशन यहाँ पे 80 की होने वाली है वही डायमेंशंस यहाँ पे बीटी स्क्वायर की होने वाली है, और ये जो डायमेंशन है ये इक्वल होने वाली है बेटा किसके, डायमेंशन ऑफ एक्स के LHS इक्वल टू RHS से। तो यहां से हम एक तो ये चीज इक्वल कर सकते हैं कि जो डायमेंशन x है वो इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ बीटी स्क्वायर के। नेक्स्ट अपन ये भी लिख सकते हैं बेटा कि जो डायमेंशन होगी x की वो इक्वल होगी डायमेंशंस ऑफ 80 से। एक और लिख सकते हैं बेटा कि जो डायमेंशन है 80 ये इक्वल होगी बीटी स्क्वायर के, क्योंकि x के तो इसलिए इक्वल है क्योंकि LHS इक्वल टू RHS, और 80 बीटी स्क्वायर के इसलिए इक्वल है क्योंकि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी में सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही या तो ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है। अभी हमसे बेटा क्वेश्चन बोल रहा है डायमेंशन निकालने के लिए b की, तो यहां से हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ x इक्वल होगा बेटा डायमेंशंस ऑफ bt स्क्वायर के। x यहां पे बेटा डिस्टेंस है तो डायमेंशन हो जाएगी बेटा m0 l1 t0, यहां से b बेटा हमें फाइंड करना है, t हमारे पास टाइम है तो ये हो जाएगा बेटा m0 l0 t2, यहां से बेटा v फाइंड करना है तो ये अपॉन में आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा m0 l1 t0 अपॉन m0 l0 t2। तो बेटा b इज इक्वल टू क्या हुआ l1 अपॉन t2। अब हमें डायमेंशंस में आंसर नहीं देना, हमें यूनिट में आंसर देना है। यहाँ पे बेटा ऑप्शंस में हमारे पास गिवन है कि जो लेंथ है हमारे पास क्या बेटा लेंथ, वो बेटा हमारे पास किलोमीटर में गिवन है, और जो टाइम है बेटा वो सेकंड में गिवन है। तो लेंथ बेटा 1 टाइम तो लेंथ हो गया बेटा किलोमीटर अपॉन t बेटा हो गया टाइम, तो टाइम है सेकंड में तो हो गया सेकंड स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आ गया किलोमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर बेटा यहाँ तक। यहां से बेटा अगर हम चाहें तो एक ही डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं बेटा डायमेंशन ऑफ x जो है वो इक्वल होगा डायमेंशंस ऑफ 80 के। x इज इक्वल टू m0 l1 t0, a हमें निकालना है, t है बेटा हमारे पास m0 l0 t1, तो a इक्वल हो जाएगा बेटा
m0 l1 t0 अपॉन m0 l0 t1। तो डायमेंशन हुई बेटा m0 l1 t माइनस 1। क्लियर बेटा? अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, हमें एक इक्वेशन गिवन है जो है बेटा हमारे पास v इज इक्वल टू 80 प्लस v अपॉन टी सी, और हमें बेटा यहाँ पे डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ v एंड डायमेंशन ऑफ c फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें बताया गया बेटा v हमारे पास वेलोसिटी है और t जो है बेटा वो टाइम है, और हमें a, b एंड c की कंटिन्यूअसली डायमेंशंस फाइंड करनी है। लिमिटेशन से बेटा हमें बताया गया था कि व्हेन एनी टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड देन द डायमेंशन ऑफ बोथ क्वांटिटीज आर सेम। तो जो भी डायमेंशन होगी बेटा t की वो एज इट इज होगी डायमेंशन ऑफ c से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेटा फाइंड करते हैं डायमेंशन ऑफ c। तो यहां से बेटा लिखते हैं हम डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। t क्या बेटा एक टाइम है, ना तो मास है ना लेंथ है, ओनली टाइम, वो भी वन टाइम। और तो c की डायमेंशन हो गई हमारे पास m0 l0 t1। यहां से बेटा हम पूरे सिस्टम की डायमेंशन को अगर वेलोसिटी के इक्वल कर दे तो v की डायमेंशन हमारे पास आ जाती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं बेटा डायमेंशन ऑफ v अपॉन t प्लस c इक्वल हो जाएगी बेटा डायमेंशन ऑफ v। v बेटा हमें फाइंड करना है जो डायमेंशन t की थी एज इट इज डायमेंशन c की थी, और जो दोनों का आंसर था t प्लस c का वो भी सेम डायमेंशन से था। तो t की जो डायमेंशन थी वो क्या थी बेटा m0 l0 t1। यहां पे बेटा लिखना है डायमेंशन ऑफ v। तो v बेटा वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ना तो मास है बेटा, लेंथ वन टाइम एंड टाइम माइनस वन टाइम। तो डायमेंशन होगी बेटा m0 l1 t माइनस 1। यहां से बेटा अगर b हमें फाइंड करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, m0 l1 t माइनस 1 मल्टीप्लाई m0 l0 t1, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से देखते हैं बेटा t माइनस 1 से t माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो b की जो डायमेंशन होगी बेटा वो m0 l1 t0। क्लियर बेटा यहां तक? अब नेक्स्ट डायमेंशन c हो गया, डायमेंशन ऑफ v हो गया, डायमेंशन ऑफ a। तो यहां से देखते हैं बेटा कि जो डायमेंशन ऑफ at है, टू टाइप से आप फाइंड कर सकते हो कि चाहे तो आप डायमेंशन ऑफ at को इक्वल कर दो इसके, या फिर डायमेंशन ऑफ at को आप इक्वल कर दो v के, तो b से इजी भी रहेगा। तो यहां से करते बेटा डायमेंशन ऑफ at इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ v। अगर आप इसके इक्वल करते हो आंसर सेम आने वाला है, नो प्रॉब्लम। तो यहां से हो जाएगा बेटा a मल्टीप्लाई t क्या बेटा टाइम, ना तो मास है ना लेंथ है, ओनली टाइम है। v क्या बेटा वेलोसिटी, नो मास ओनली वन लेंथ एंड टाइम माइनस 1। तो a होगा बेटा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई m0 l1 t माइनस 1 अपॉन m0 l0 t1। सॉल्व करते हैं बेटा m0 l1 t1 ऊपर गया बेटा माइनस का, तो हो गया -2। डायमेंशन की अगर बेटा बात करते हैं तो a की जो डायमेंशन है बेटा हमारे पास l1 t-2, b की जो डायमेंशन है बेटा हमारे पास v v v l1, और जो c है बेटा उसकी डायमेंशन है हमारे पास t1। तो बेटा ऑप्शन से अगर मैच करने चाहे l1 t-2, l1, t1, तो बेटा जो हमारे पास ऑप्शन आने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी राइट आने वाला है। क्लियर बेटा? तो बेटा जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो सभी पीवाईक्यूज होने वाले हैं, चाहे जेईई मेंस से रिलेटेड हो चाहे नीट से रिलेटेड हो। तो ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, और हमें एक इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, और हमें बताया बेटा हमें यहाँ पे a की डायमेंशन फाइंड करनी है, ओमेगा की डायमेंशन फाइंड करनी है एंड k की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। और जो कुछ चीजें गिवन है बेटा वो हमें y गिवन है कि y जो है हमारा बेटा एक डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, और जो t है बेटा वो टाइम होने वाला है, और x जो है बेटा वो एक डिस्टेंस होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, अभी हमने बताया था, पहले तो इक्वेशन राइट करते हैं बेटा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx।
अभी बताया था बेटा कि जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सबकी जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन लेस होती है। तो ये बेटा ये जो होगा ये पूरा सिस्टम क्या होगा बेटा, डायमेंशन लेस होगा। सेकंड थिंग क्या है बेटा कि दोनों जो क्वांटिटीज है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो जो डायमेंशन ओमेगा टी की रही होगी सेम डायमेंशन बेटा हमारे पास के एक्स की रही होगी। तो यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेटा राइट कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी जो होगी बेटा वो डायमेंशन लेस होने वाली है। ये बेटा हमें फाइंड करना है। टी हमारे पास बेटा टाइम है, m0 l0 t1 m0 l0 t0 ओमेगा इक्वल m0 l0 t0 अपॉन m0 l0 t1 ओमेगा इक्वल m0 l0 t माइनस 1। क्लियर बेटा? ठीक है बेटा कि जो डायमेंशन हमारी ओमेगा की थी वो हमें एज इट इज लिखनी है क्योंकि ये फाइंड करनी है। टी हमारे पास टाइम है, ना तो मास है ना लेंथ है, ओनली टाइम, वो भी वन टाइम। ये बेटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये हमें फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा। चेंज अप करते हैं बेटा, टी नीचे है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारे पास बेटा डायमेंशंस ऑफ ओमेगा आ चुकी है। नेक्स्ट एज इट इज बेटा हम यहाँ पे डायमेंशन ऑफ के एक्स को भी लिख सकते हैं बेटा m0 l0 t0 के इक्वल। तो यहां से बेटा k हमें फाइंड करना है, x हमारे पास बेटा एक डिस्टेंस है, लेंथ है, तो नो मास ओनली लेंथ नो टाइम, m0 l0 t0 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास m0 l0 t0 अपॉन डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया बेटा हमारे पास m0 l1 t0, तो क्या हो गया m0 l-1 और t0। मजे आ रहे हैं सर एकदम परफेक्ट। अब बेटा हमारे पास जो ये क्लियर बेटा, अब हमें सिर्फ एक ही निकालनी है। तो ए के लिए हमें बताया था कि जो डायमेंशन LHS की होगी वही डायमेंशन RHS की होगी, तो दोनों को इक्वल कर दो कि जो डायमेंशन y की रही होगी वही डायमेंशन बेटा a की रही होगी। तो v क्या y क्या बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, नो मास ओनली लेंथ नो टाइम इज इक्वल टू a। क्लियर है बेटा? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो बने रहे हमारे साथ। जिस तरह बेटा एक ह्यूमन बॉडी को, आपकी बॉडी को, आपके शरीर को खाना खाने की जरूरत होती है, ये जो माइंड ऊपर वाले ने हमें दिया ना, इसको नॉलेज की जरूरत होती है, तो नॉलेज लेते रहे। क्या कभी खाना खाना बंद किया? नहीं किया ना? तो नॉलेज लेना भी बंद ना करें, स्टार्ट रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चन में बेटा हमें बताया गया है कि हमें इस इक्वेशन की जो गिवन है क्वेश्चन में उसकी करेक्टनेस को चेक करना है। तो बेटा कोई भी इक्वेशन जो हमें गिवन है उसकी अगर करेक्टनेस को हमें चेक करना हो तो बेटा सिंपल सी थिंग है, हमने अभी बताया था कि जो डायमेंशन होती है बेटा किसकी, LHS की, वो ऑलवेज इक्वल होती है बेटा डायमेंशन ऑफ RHS के। अगर हमारे पास डायमेंशन LHS की इक्वल आ जाती है डायमेंशन ऑफ RHS के, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमें गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट मिली है। सेकंड थिंग क्या है बेटा कि अगर उसमें कोई फिजिकल क्वांटिटीज ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, तो उन दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशन को भी हम फाइंड कर लेते हैं। अगर सेम डायमेंशन हमें फाइंड होती है तो हमारी जो इक्वेशन है वो करेक्ट है, अगर डायमेंशंस अनइक्वल होती है तो इक्वेशन इनकरेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन है बेटा हमारे पास हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम निकालते हैं डायमेंशन ऑफ LHS। हमारे पास क्या बना बेटा हाफ mv²। क्लियर बेटा? तो यहां से बेटा हाफ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हो गई जो डायमेंशनलेस होती है, m हमारे पास मास हो गया, v हमारे पास वेलोसिटी हो गई। तो बेटा डायमेंशन ऑफ मास होगी बेटा m1 l0 t0। क्लियर बेटा? और जो वेलोसिटी होती है बेटा वो हमारे पास होती है m0 l1 t-1 का बेटा स्क्वायर। ये हो गया बेटा हमारे पास m1 मल्टीप्लाई l2 t-2। तो फाइनल डायमेंशन हमारे पास है बेटा m1 l2 t-2। क्लियर बेटा? तो जो LHS की हमारे पास डायमेंशन निकल के आई थी बेटा वो थी m1 l2 t-2। अब बेटा हम फाइंड करते हैं डायमेंशन ऑफ RHS।
तो बेटा जो डायमेंशन ऑफ आरएचएस है उसमें हमारे पास गिवन है बेटा mgh, m बेटा मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h हमारे पास हाइट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा मास। तो मास की बेटा m1 l0 t0 मल्टीप्लाई g क्या बेटा हमारे पास g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो गया बेटा m0 l1 t - 2, h बेटा हमारे पास हाइट है मींस एक लेंथ है, नो मास नो टाइम ओनली लेंथ, तो m0 l1 t0। कंबाइन करते हैं बेटा m1 प्लस m0 प्लस m0, तो ये हो गया बेटा m1 l0 l1 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 बेटा l2 t0 t - 2 t0, तो ये हो गया बेटा हमारे पास t - 2। तो यहां से बेटा हमारे पास आरएचएस की जो डायमेंशन आई थी वो आई थी बेटा m1 l2 t - 2। कंपेयर करते हैं बेटा एलएचएस की डायमेंशन को आरएचएस की डायमेंशन के साथ, तो m1 l2 t - 2 m1 l2 t - 2। तो जो बेटा हमारे पास एलएचएस की डायमेंशन निकाली थी वो एज इट इज मिली हमें डायमेंशन ऑफ आरएचएस से, तो हम बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन हमें गिवन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है बेटा? तो ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एज इट इज क्वेश्चन है और हमें करेक्टनेस को चेक करना है इक्वेशन की को, और किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हमें एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशंस को फाइंड करना पड़ता है। यहाँ पे बेटा एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, यू है बेटा हमारे पास वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, टी हमारे पास टाइम है, ए हमारे पास एक्सीलरेशन है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एलएचएस के साथ। एलएचएस में हमारे पास सिर्फ बेटा एस गिवन है, इधर बेटा आरएचएस, और आरएचएस में भी बेटा हमें टू पार्ट्स गिवन है, एक में बेटा हमारे पास यूटी है, एक में हमारे पास हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर बेटा? यहां तक एस बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मींस एक लेंथ हो गई साहब, नो मास ओनली लेंथ नो टाइम, m0 l1 t0। अब हमारे पास बेटा यूटी के लिए फाइंड करते हैं, यू वेलोसिटी है मींस m0 l1 t-1, और t बेटा हमारे पास टाइम है m0 l0 t1। मिक्स अप करते हैं बेटा m0 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 l1 t-1 से t+1 कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास बेटा t0। तो यहां से बेटा एज इट इज m0 l1 t0। अब बेटा हाफ एटी स्क्वायर देखते हैं, हाफ हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू जो यूनिट लेस होती है वो डायमेंशन लेस होती है। यहां से बेटा ए एक्सेलरेशन हो गया, तो m0 l1 t-2 मल्टीप्लाई m0 l0 t2, t2 से बेटा t-2 कैंसिल, तो हमारे पास बेटा बचा m0 l1 t0। तो यहां से बेटा तीनों के तीनों सिस्टम्स में जो हमारे पास डायमेंशन निकल गया है m0 l1 t0 m0 l1 t0 एंड m0 l1 t0। तो यहां से हम लिख सकते हैं बेटा LHS वो इक्वल है हमारे पास बेटा RHS के। तो जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास वो डायमेंशनली करेक्ट है। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, और हमसे बोला है बेटा चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो एज इट इज बेटा यहां से LHS और यहां से RHS। LHS में देखते हैं बेटा तो टाइम है हमारे पास, और यहां से देखते हैं तो बेटा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g है हमारे पास। t हमारे पास टाइम है, l हमारे पास लेंथ है, और जो g है बेटा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा। यहाँ पे t बेटा टाइम हो गया, तो टाइम की जो डायमेंशन होगी बेटा वो m0 l0 t1 होगा हमारे पास। 2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू डायमेंशन लेस हो गई, यहां से बेटा अंडर रूट m0 l1 t0 अपॉन m0 l1 t-2। l1 से बेटा l1 कैंसिल, t-2 को ऊपर लेके जाते हैं तो बेटा हमारे पास बचा प्लस का t स्क्वायर, और t स्क्वायर का अगर अंडर रूट निकालते तो बेटा t मींस नो मास नो लेंथ ओनली टाइम। तो बेटा जो डायमेंशन आई थी m0 l0 t1 वो एज इट इज वाली हमारे पास RHS से,
तो यहां से हम लिख सकते हैं बेटा कि जो डायमेंशन होगी एलएचएस की वो इक्वल होगी बेटा डायमेंशन ऑफ आरएचएस से। क्लियर है बेटा? क्लियर बेटा एकदम? आज हम बेटा कर रहे हैं क्लास 11th डायमेंशन से रिलेटेड वो क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू है, जेईई मेंस से रिलेटेड और नीट से रिलेटेड। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। हमें 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन के अंदर। ये क्वेश्चन बेटा आज का हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और नेक्स्ट पार्ट बेटा हमारा जब भी आएगा उसमें भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो रिलेटेड होने वाले हैं बेटा हमारे पास जेईई मेंस से और नीट से पीवाईक्यू जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं बेटा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन में बेटा हमें बताया गया है कि 1 न्यूटन को आपको कन्वर्ट करना है डाइन के अंदर। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन राइट करते हैं कि 1 न्यूटन को हमने कन्वर्ट करना है बेटा डाइन में। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को जिस फिजिकल क्वांटिटी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसका पता होना चाहिए। तो बेटा न्यूटन जो है बेटा वो एक ऐसा यूनिट है और जो डाइन है बेटा वो हमारे पास एक सीजीएस यूनिट है। न्यूटन को बेटा हम लिखते हैं केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अगर बात करें बेटा डाइन की तो केजी को बेटा हम लिखते हैं सीजीएस के अंदर ग्राम में, मींस मास हमारा ग्राम में होता है। मीटर जो है बेटा वो हमारे पास सेंटीमीटर में होता है और जो टाइम है वो होता है हमारे पास एज इट इज सेकंड स्क्वायर। एज इट इज जो होगी वो सेम होगी। अब हमें बेटा 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे। तो बेटा जिस फिजिकल क्वांटिटी को आपको कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी डायमेंशंस का पता होना कंपलसरी है कि उसकी डायमेंशन क्या होती हैं। तो बेटा यहां से हम डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं कि बेटा जो डायमेंशन होगी वो m1 l1 t-2 के इक्वल होगी और एज इट इज डायमेंशन होगी बेटा हमारे पास इसकी m1 l1 t-2। ये बेटा LHS साइड से ये RHS साइड से। तो सपोज करते हैं बेटा ये 1 1 1 मींस वन साइड की और यहां से बेटा 2 2 2 मींस सेकंड साइड की। अब जो बेटा क्वेश्चन है बेटा हमारे पास उसको कन्वर्ट करने का एक छोटा सा न्यूमेरिकल का फॉर्मूला है हमारे पास जो बेटा होता है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। पहले आपको बताया था बेटा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में दो ही चीजें होती हैं। लास्ट वीडियो में हमने बेटा इस चीज के बारे में डिस्कस किया था। एक तो n होता है, v होता है। n हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और जो u है बेटा वो यूनिट होती है। तो यहां से n1 का मतलब फर्स्ट साइड की न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u1 का मतलब फर्स्ट साइड की यूनिट्स। n2 का मींस बेटा सेकंड साइड की न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u2 का मींस बेटा सेकंड साइड की यूनिट्स। यहां से बेटा हमारे पास n1 गिवन है, u1 गिवन है, u2 गिवन है और हमें फाइंड करनी है बेटा n2 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड। तो यहां से बेटा अगर हम n2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास बेटा कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनेगा n1 u1 अपॉन u2 यूनिट ऑफ फर्स्ट अपॉन यूनिट ऑफ सेकंड। यहां से देखिए तो बेटा इसको हम u1 से डिनोट कर सकते हैं और इसको u2 से डिनोट कर सकते हैं। मींस जो फर्स्ट साइड की यूनिट्स है उसकी ये डायमेंशन और जो सेकंड साइड की डायमेंशंस है उसकी ये डायमेंशन। क्लियर बेटा यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके। यहां से बेटा n2 इज इक्वल टू n1 क्या है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइड तो ये बेटा 1। ओके। u1 क्या है बेटा हमारे पास m1 अपॉन इधर से क्या है बेटा m2 की जो पावर है बेटा वो कितनी है 1। इधर बेटा l1 अपॉन l2 और जो लेंथ की पावर है बेटा वो भी कितनी है 1। इधर है बेटा t1 अपॉन t2 की जो पावर है बेटा वो -2। कोई प्रॉब्लम बेटा? u1 में u1 की वैल्यू m1 l1 t-2 ऊपर बेटा 1 1 1 क्योंकि जो ऊपर है वो यूनिट ऑफ फर्स्ट साइड है। नीचे बेटा 2 2 2 क्योंकि नीचे वाला जो है बेटा वो यूनिट ऑफ सेकंड साइड है। पावर जो इतनी इधर है बेटा पावर ही इतनी है तो सेम पावर हमने मेंशन कर दी। क्लियर बेटा? यहां से बेटा n2 इज इक्वल टू 1। यहां से बेटा कुछ चीजें हम यहां से नोट कर लेते हैं कि m1 l1 t1। m1 मतलब बेटा मास और मास जो है बेटा वो हमारे पास यहाँ केजी में गिवन है। l1 मतलब बेटा यहाँ लेंथ और लेंथ जो बेटा वो हमारे पास मीटर में गिवन है और t1 मतलब यहाँ पे बेटा टाइम और जो टाइम है वो हमारे पास
सेकंड में गिवन है। ऐसे बेटा अगर इधर बात करें तो n2 मतलब मास जो हमारे पास ग्राम में गिवन है, L2 मींस लेंथ जो हमारे पास बेटा सेंटीमीटर में गिवन है, और T2 मींस टाइम बेटा जो हमें सेकंड में गिवन है। क्लियर बेटा यहां तक? तो वैल्यू को पुट करते हैं। m1 का मींस kg, तो kg अपॉन ग्राम पावर बेटा 1, L1 मींस बेटा मीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर बेटा 2, T1 बेटा सेकंड अपॉन सेकंड और पावर बेटा -2। सेकंड से सेकंड कैंसिल, बचा बेटा 1 और 1 की पावर कुछ भी हो, नो इफेक्ट। ओके, यहां तक क्लियर बेटा? सबसे पहले बेटा जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है उसकी डायमेंशन हमें फाइंड होनी चाहिए, क्योंकि जो डायमेंशन हमारी इधर होगी बेटा सेम डायमेंशन उधर होने वाली है, क्योंकि सिर्फ यूनिट्स का चेंज होने वाला है, डायमेंशंस का चेंज नहीं होने वाला। केजी इधर भी है, सॉरी मास जितना इधर है उतना ही मास इधर है, सिर्फ क्वांटिटी चेंज हुई है। इधर जो मास को मेजर किया था केजी में, इसको किया बेटा ग्राम में। इधर भी मास की वैल्यू 1, इधर भी मास की वैल्यू 1। डायमेंशन हमारे पास बेटा एज इट इज आने वाली है। जिधर u1 है बेटा, u1 का मींस होगा यूनिट ऑफ फर्स्ट साइड एंड u2 का मींस होगा बेटा यूनिट ऑफ सेकंड साइड। तो फर्स्ट साइड के लिए सबको हमने 1 1 से डिनोट किया है, सेकंड साइड को हमने सबको 2 2 से डिनोट किया है। और जो हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू का फार्मूला है n1 u1 n2 u2। n1 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइड, n2 मींस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड साइड। तो बेटा हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड साइड को फाइंड करना है, तो u2 का दे दिया डिवाइड n1 u1 अपॉन u2। u1 बेटा हमारे पास m1, इधर m2, तो m1 अपॉन m2 पावर बेटा 1, l1 अपॉन l2 पावर 1, t1 अपॉन t2 पावर -2। यहां से बेटा न्यूटन एक फोर्स है, डायनेमिक एक फोर्स की यूनिट है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हो कि जो डायमेंशन होगी m1 l1 t-2 होगी, तो ये जो बेटा पावर्स हैं 1 1 t-2 वो ये वाली पावर है। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया वो यहां से देख सकते हैं। यहां से बेटा m1 जो है बेटा यहाँ पे केजी में है, m2 जो है यहाँ बेटा ग्राम में है, l1 जो बेटा यहाँ पे मीटर में है, l2 जो है बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर में। टाइम दोनों में सेम है, सेकंड सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल। आगे करते हैं बेटा, यहां से देखते हैं बेटा n2 इज इक्वल टू 1 kg बेटा अपना एज इट इज, और बेटा सॉरी kg को लिख सकते हैं बेटा 10 टू पावर 3 ग्राम, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। नीचे बेटा ग्राम, पावर है बेटा हमारे पास 1, मीटर हो गया बेटा 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर, अपॉन में है बेटा सेंटीमीटर, पावर हो गई बेटा 1 और ये कैंसिल। यहां से बेटा ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो n2 इज इक्वल टू हो गया बेटा 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 10 टू पावर 2। तो ये हो गया बेटा n2 इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 प्लस 2 10 टू पावर 5। तो ये हुई बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड साइड। तो जो क्वेश्चन था बेटा हमारे पास कि 1 न्यूटन में कितने डायन थे, तो यहां से हम बेटा नोट कर सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डायन। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो ये रही बेटा आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने किए थे जेईई मेंस से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो थे हमारे पीवाईक्यूज लास्ट ईयर के। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी हम लेके आएंगे बेटा उसमें पार्ट 2 लेके आएंगे इन न्यूमेरिकल्स का, जिसमें होने वाले बेटा कुछ और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स जो भी रिलेटेड होने वाले हैं आपके जेईई मेंस से और नीट के पीवाईक्यूज से। तो तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो।